In a concerning development, health experts and doctors addressed the media regarding the tragic deaths of 16 individuals in Bardyal village of Rajouri district. The briefing aimed to provide clarity on the causes behind these unfortunate incidents while dispelling fears and misinformation. Let's have a look what experts are saying about the fatalities in Bardyal village of Rajouri district. ये 7 तारीख को जो पहला केस आया था फजल हुसैन साहब का, उनको जीएमसी में रजौरी रेफर किया गया था और उनके बच्चों को भी। तो उसके बाद जो 12 तारीख को दूसरा केस आया और उसके बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन को एक्सपीडाइट किया गया है। पहले ये एक आइसोलेटेड केस फूड पॉइजनिंग का लग रहा था या पॉइजनिंग इन फूड, और 12 तारीख को हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी। उस दिन से लेके आज दिन तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी कार्रवाई हुई है, मैं तो ऑलरेडी मीडिया को बता चुका हूँ। लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल साहब जीएमसी रजौरी यहाँ पे मौजूद हैं, ये पूरे तरीके से आपको बताएंगे कि क्या क्या कहाँ से टीम आई है, क्या क्या टेस्ट हुए हैं और क्या क्या रिपोर्ट आई है, क्योंकि पब्लिक को अवेयर करना, क्योंकि हर तरफ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी जो ब्रीफिंग देंगे प्रिंसिपल साहब। जी सर बताएं। थैंक यू एमएलए साहब। आज यहाँ बुधाल विलेज में आप लोगों के बीच में एमएलए साहब के साथ बैठ के मैं एक चीज़ सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो फैल सके एक दूसरे से। जो अभी तक हमारी रिपोर्ट्स आई हैं, ये मैं अपने बलबूते पे नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हमारी रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये अभी कोई इन्फेक्टिव चीज़ ऐसी कोई नहीं आई, तो आम पब्लिक को डरने की ज़रूरत नहीं। सेकंड ये बात बता दूँ कि ये जो हमारी सरकार ने जब से ये केस आया, देखिए जब पहला केस आया, दूसरा आया, तो जैसे एमएलए साहब ने भी बताया कि ये फूड पॉइजनिंग लगा कि जैसे कोई फूड पॉइजनर तो नॉर्मल उसको एज ए नॉर्मल लिया। लेकिन जब उनकी हालत बड़ी जल्दी से बिगड़ी तो हमने सीटी स्कैन, जो रजौरी मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन किया, तो उनके दिमाग के अंदर सोजिश पाई गई। तो हमने फौरी तौर पे उनको एमआरआई और जो करने के लिए हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफर किए। एक बात तो अभी तक क्लियर है, जो देखिए सरकार ने, एमएलए साहब ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने पूरी जान लगाई। तो पूरे हिंदुस्तान के जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, आप पीजीआई चंडीगढ़ ले लीजिए, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ले लीजिए, आप टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ ले लीजिए, कोई आईसीएमआर का इदारा ले लीजिए, तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जहां पे टीम यहाँ पे नहीं आई। और हर टीम एक पर्पज के लिए आई, हर टीम का एक पर्पज था। एनआईवी टीम पुणे से जो आई थी वो वायरस खोज रही थी, पीजीआई की टीम वायरस बैक्टीरिया खोज रही थी, जो लखनऊ की टीम है वो कोई ऐसा कोई जहरीला तत्व अगर खाने में है तो वो खोज रही। सो हर जो आपके पास टीम्स आई हैं वो हर एक मोटिव के साथ आई हैं। मोटिव उनका बड़ा क्लियर था, हमारा लक्ष्य बड़ा क्लियर था कि हमें करना क्या और हम चाहते क्या हैं। अब जब ये तीसरी बार भी एपिसोड हुआ है तो अभी तक पोजीशन काफी कुछ क्लियर हो चुकी है हमारे मेडिकली। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कोई इसमें कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था तो एकदम ये फैल गया था, तो ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में आया गया है कि उनके सैंपल्स में कुछ जहरीले तत्व पाए। जो रिपोर्ट है उसमें पर्टिकुलरली ये लिखा है न्यूरोटॉक्सिन। तो मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, न्यूरोटॉक्सिन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे दिमाग को डैमेज करता है। तो जो हमारे इंसानी शरीर है, इसमें एक दिमाग ऐसा होता है, ये इंजन है आपकी गाड़ी का, रेल का इंजन है हमारा, तो ये पूरा हमारा शरीर को चलाता है। और इस जो इंजन में एक अलग अलग से प्लग सॉकेट होते हैं, और जो एक पॉइंट होता है जो हमारे हार्ट को चलाता है, और एक होता है जो हमारे लंग्स को चलाता है और हमारे लिम्स को चलाता है। तो ये देखने में पाया गया कि ये जो ब्रेन स्टेम होता है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर को चलाता है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो हमारे सीटी स्कैन जो रजौरी में किए और जो एमआरआई जम्मू में हुए, उन सब में एक फाइंडिंग सारे केसेस में आई है, कॉमन फाइंडिंग इन ऑल केसेस, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक जैसी फाइंडिंग, जितने भी लोग बेचारे नहीं रहे हमारे बीच में, एक जैसी फाइंडिंग, दैट मीन्स एक ही कोई ऐसा जहरीला तत्व हो सकता है या कोई ऐसी चीज है जो एक ही जगह जाके दिमाग के उस हिस्से को डिस्ट्रॉय कर रही है। और जब वो दिमाग का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो हार्ट बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, और बचाने में आदमी को बड़ा मुश्किल आता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे एमएलए साहब से भी, अभी जावेद साहब से भी मेरी बात हो रही थी, कि लोगों में ये एक है कि कोई 4 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 2 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 7 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 10 दिन में बीमार हो रहा है। तो उसका भी हमारे पास एक कि जब हमने ये ढूंढ लिया, जब हमने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये खोज लिया कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो दिमाग को जाके दिमाग के उस हिस्से को तबाह कर रही है।
तो अब जब दिमाग होता है ना, तो दिमाग कुदरत ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का, तो इसको कवर किया, तभी तो ये खोपड़ी हमारी सबसे सख्त होती है, सबसे सख्त। और इस खोपड़ी के अंदर एक और लेयर होती है, जैसे आप घर में दीवार बनाते हैं, तो दीवार के उस पार अलग है और इस पार अलग है। तो हमारे दिमाग और खोपड़ी के बीच में एक और दीवार होती है। ये बाहर से जो देख रहे हो हड्डी है, इसके अंदर खोपड़ी है जिसको ब्रेन बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एक और दीवार है, उसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब कोई भी चीज जब हम खाते हैं, हमारे दिमाग तक पहुंचने के लिए उसको वो दीवार क्रॉस करनी है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कोई 72 घंटे में ज्यादा सीरियस हो गया, कोई 4 दिन में हुआ, कोई 8 दिन में हुआ, कोई 10 दिन में हुआ। अब दीवार आपने बनाई है, अब कोई बंदा करता है कि यार मिट्टी की दीवार बना देता है, कोई करता है ईंटों की दीवार बनाता है, कोई पत्थर की बनाता है, कोई सीमेंट की मजबूत सरिये डाल डाल के दीवार बनाता है। तो ये दीवार कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करता है वो जो जहरीला तत्व है दिमाग में कितनी जल्दी से घुसेगा। अगर वो दीवार कमजोर है तो वो जो जहरीली चीज है वो दिमाग में 48-72 घंटे में घुस रही है और वो दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रही है और आदमी को बचाया नहीं जा पा रहा। किसी की दीवार, ये ब्लड ब्रेन बैरियर थोड़ा स्ट्रांग है, उसने ईंटों की बनाई है, उसको हो सकता है 3 दिन लग रहे हैं। किसी की तो बड़ी मजबूत है, उसको लगता है 8 दिन लग रहे हैं। तो ये वजह जो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टरों ने खोजी है कि वक्त में क्यों है। अगर भाई एक ही चीज सबने खाई है, एक ही टाइम पे खाई है, तो सभी 48-72 घंटे में क्यों नहीं ज्यादा बीमार हो गए। तो उसका भी रीजन हमारे साइंटिस्ट ने खोज लिया, पता कर लिया कि ये जो भी एजेंट है, अभी हम एजेंट ही बोलेंगे इसको, जो भी एजेंट या टॉक्सिन है या जहरीली तत्व है वो दिमाग में जाता है, और जैसे वो दिमाग में घुसता है तो वो दिमाग के उस स्टेशन को तबाह कर देता है जिससे वो सिस्टम चलता है, और आदमी को रिवाइव करना इम्पॉसिबल। जब गाड़ी का इंजन ही फेल हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी तो चल ही नहीं सकती। इसलिए आज एमएलए साहब के भी कहने पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिन से कहने पे, आज हमने मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर्स भेजे। हमारे सीएमओ साहब ने बड़ा काम किया यहाँ पे, डॉक्टर मनोहर रैना, इन्होंने बहुत मेहनत की, बड़े ज्यादा इन्होंने किया। तो आज हम इनको थोड़ा आर्गुमेंट करने के लिए आए हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। आज हमें ये था कि जितने परिवार, 3 परिवार जो इन्वॉल्व हुए हैं, इनमें जो इनके बाकी सदस्य हैं उनको मेडिकल कॉलेज के 5-6 लोगों की स्पेशलिस्ट टीम है, सीएमओ साहब से बात की, इन्होंने पूरा सहयोग दिया। तो ये खुद भी आए आज टीम के साथ। तो उनका एक क्लिनिकल चेकअप होगा, वो डॉक्टर्स कर रहे हैं आज। ये सैंपल कलेक्शन के लिए नहीं है, आज सैंपल भी लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आने का पर्पज सैंपल नहीं, आज आने का मतलब फिजिकली डॉक्टरों को लाना कि वो क्लिनिकली पेशेंट जो बचे हुए लोग हैं उनको देखें। अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिखाई देता है तो उसको हम रजौरी ले जाए, सीटी स्कैन जरूर करें, ताकि अगर दिमाग में अगर सोजिश आ रही है तो जल्द से जल्द, क्योंकि पेशेंट जब यहाँ से हमारे पास आता है तो उसका दिमाग ऑलरेडी वो अंदर से खत्म हो चुका होता है, तो उसमें वो डिले होता है बहुत। तो आज हमारा एक पर्पज था, उस डिले को खत्म किया जाए। आज मेडिकल कॉलेज ही बुधाल आए, और जो उस परिवार के सदस्य हैं उन्हीं पे हम फोकस करेंगे कि उनमें कोई ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम है तो हमें जल्दी से जल्दी पता चले। सर, आपने न्यूरोटॉक्सिन की बात की, क्या फिलहाल उसकी नेचर पता चली है कि वो नेचुरल न्यूरोटॉक्सिन मटेरियल है या फिर केमिकल सिंथेसाइज्ड कुछ इस तरह का मटेरियल है? और दूसरा सर, क्या अब तक ट्रीटमेंट के एतबार से कुछ अचीवमेंट हो पाई है हेल्थ डिपार्टमेंट को? देखिए, जैसे आपने खुद बोला कि न्यूरोटॉक्सिन है, तो नेचर ये होगी, न्यूरोटॉक्सिन में नर्वस सिस्टम को जो तबाह करता है, मैंने बताया भी कि दिमाग के कुछ हिस्सों को ये डैमेज करता है, ठीक है। और देखिए, एक बार मैंने बताया कि दिमाग अंदर से ब्रेन स्टेम बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय होगा, वो सोजिश होगी, वो नेक्रोज हो गया, तो फिर तो स्पोर्टिव थेरेपी है ना, फिर आपने सिर्फ वेंटिलेशन डाल के उसकी सांस चलानी है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए गांव के लोगों को अगर किसी को थोड़ा सा भी सिम्टम आता है तो सीएमओ साहब के साथ कोऑपरेट करें, ये हमारे साथ कंटिन्यूस टच में है, तो फौरन आके रजौरी में आए। आपका सीटी स्कैन सरकार ने मुफ्त रखा है, सरकार ने क्लियर डायरेक्शंस है कि जो बुधाल के लोग आ रहे हैं इनका हर ट्रीटमेंट मुफ्त किया जाए, कोई इनका पैसा ना लगे। तो वो सीटी स्कैन करवाने में क्या, सीटी स्कैन करवाएं, अगर अंदर ठीक है तो घर वापस आ जाए। अगर हमें लगा उसमें थोड़ा सा भी लक्षण तो ट्रीटमेंट उस समय हो सकती है। अगर आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे 3 दिन के बाद और विद डैमेज्ड ब्रेन, तो फिर मेरे डॉक्टर भी क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, फिर वो तो स्पोर्टिव थेरेपी रहेगी। हमारा काम है प्रिवेंटिव, होने से पहले। खान पान और थैंक यू सर।